तो भाई आ चुके हम लोग लास्ट सेकंड फंक्शंस पे, जिसमें हमारे पास कौन सा आएगा, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अच्छी तरीके से समझते हैं हम लोग, दोनों को अलग अलग समझते हैं, प्लस में हमारे पास फॉर्मूलेज भी हैं कुछ, उसको भी समझते हुए चलेंगे और क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे, याद रखना। अब हमारे पास आता है सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होता है, जिसमें लॉग लगा रहता है। लॉग क्या होता है, जैसे y इक्वल्स टू लॉग एक्स या y इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग एक्स। भाई ये भी तो एक फंक्शन ही है जिसमें लॉग लगा रहता है, वो होते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। सिंपल है, कोई इसमें बड़ी बात तो है नहीं। अगला क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में हमारे पास लगभग दो टाइप के फंक्शंस होते हैं। एक होते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक होते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। कॉमन में हमारे पास आते हैं कौन से, जैसे 10 की पावर x। नेचुरल में आते हैं जैसे e की पावर x, जहां पे e की वैल्यू आप लोगों ने डिफाइन कर रखी है साइंटिस्ट ने, जो कि 2.78 ऐसे करके कुछ एक वैल्यू होती है, आप लोग 2.7 तक मान सकते हैं। e की वैल्यू होती है 2.7, उसकी पावर x अगर हो तो ये होता है नेचुरल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एंड अगर 10 की पावर में लिखा हो तो ये हमारे पास होता है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। यहां तक क्लियर है आप लोग को। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन इनका डिफरेंशिएशन करना कैसे है, मेन मुद्दे पे आते हैं। अब डी बाई डी एक्स अगर ई एक्स का करना हो तो ई एक्स का सेम ही रहता है। अगर ई एक्स को ई के पावर स्क्वायर का करना हो तो इसका क्या रहता है, ई का एक्स ही रहता है। ये काफी तो सिंपल है, आप लोग को कुछ करना तो है नहीं, मतलब एकदम आसान है ये काफी। अगला हमारे पास क्या है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का। इसका होता है सिंपल 1 बाय एक्स, मतलब log x का होता है 1 बाय एक्स, एंड e की पावर x का e की पावर x ही सेम रहता है। यहां तक क्लियर है, कोई इतना टफ काम तो नहीं है, बहुत इजी है। इसके जो फॉर्मूलेज हैं ये थोड़े से आपको याद करने हैं, और इसके बेसिस क्वेश्चंस भी काफी इजी ही आते हैं। पहला क्या फॉर्मूला है कि log अगर बेस b लिखा हुआ, हाँ एक चीज और, इसका जो बेसिक हमारे पास कहते हैं कि जो जनरल फॉर्म होती है, कैसे होती है log की, कि log हमारे पास रहता है a एंड यहां रहता है b। इसको हम लोग पढ़ते हैं log ऑफ a विद बेस b, या हम लोग 2 बेस b मान सकते हैं, 2 बेस b। यहां पे log है a का जिसका बेस है b। ये जो b नीचे है इसको आप लोग बेस कह सकते हैं, क्या कहते हैं, कह सकते हैं बेस। इसको हम लोग पढ़ेंगे log a बेस b। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, log a डिवाइड बाई log e बेस log b। बेस हो गया चेंज, कोई तीसरा टर्म आ गया बेस का, जो कि हमारे पास c है। अगर मल्टीप्लाई में है ए बी, हो जाएगा वो किसमें, प्लस में। अगर पावर में है तो पावर आगे आ जाएगा एंड log सेम टू सेम रहेगा। अगर डिवाइड में है तो हो जाएगा माइनस में। एंड अगर b की पावर a या log a बेस b लिखा है इक्वल्स टू x है, इसको हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल्स टू b की पावर x। कैसे, इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास log निकालना हो 10 क्यूब का, 10 क्यूब का log निकालना, तो वो कितना होगा हमारे पास, 3 होगा। यहां पे b कितना है हमारे पास, 10 है, एंड हमारे पास p कितना है, 10 है, एंड a कितना हमारे पास 3 है। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आई होप आपको फॉर्मुलेज तो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। थोड़े क्वेश्चंस करते हैं तब समझ में आएगा हमको अच्छी तरीके से। सो भाई हमने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, इससे हम लोग समझेंगे कि हमारे पास log फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक log कर लेते हैं, कि log ले लिया हमने, जैसे साइन x ले लिया, सिंपल सा log का फंक्शन हो गया। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान से, ये फंक्शन है u एंड ये फंक्शन है v। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, वो होगा v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस में u इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइड बाय, यहाँ पे सॉरी माइनस आएगा क्योंकि ये डिवाइड में है, और हमारे पास क्या आएगा नीचे v स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब v क्या है हमारे पास, पहले हम dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, डी यू बाई डी एक्स अलग से निकाल लेते हैं, एंड डी वी बाई डी एक्स अलग से निकाल लेते हैं। तो डी यू बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका सेम होता है e की पावर एक्स। और हमारे पास साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स होता है। भाई एकदम सिंपल है। तो v क्या हमारे पास, साइन एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, माइनस में u क्या है, e की पावर एक्स, इंटू में dv बाई डी एक्स क्या है, cos x है, डिवाइड में v क्या है, साइन x का होल स्क्वायर। अब यहां से e की पावर x कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा साइन x
माइनस cos x डिवाइड में sin x का होल स्क्वायर। काफी सिंपल था ये क्वेश्चन। हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास है log of sin x। इसको कैसे सोल्व करें भाई? ये एक हमारे पास कैसा फंक्शन है, इसमें हम कैसे कैसे सोल्व करेंगे, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमारे पास चेन रूल में हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे हम लोग sin x को मान लेते हैं एक और फंक्शन t, तो हमारे पास y हो गया log t एंड t हो गया sin x। सिंपल, निकालेंगे dy बाय dt या t के रिस्पेक्ट में करेंगे, और जो कि log x क्या होता है 1/x, एंड हमारे पास dt बाय dx निकालेंगे जो कि होगा cos x। यहां तक क्लियर है? अब dy बाय dx निकालना है टोटल, तो मतलब dy बाय dt इंटू में dt बाय dx। सिंपल, आप लोगों ने चेन रूल में पढ़ा था, कोई इसमें कॉम्प्लेक्स चीजें है नहीं। dt से कटेगा, dy बाय dx आ जाएगा। ये वाला फंक्शन कितना हमारे पास है 1/x, एंड हमारे पास ये फंक्शन कितना है cos x है, तो आंसर आ गया cos x अपॉन में x। सिंपल। तो ऐसे सोल्व होते हैं हमारे पास लॉग के फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल के फंक्शंस। हमारे पास बचता है एक लास्ट टाइप जो कि है फंक्शन की पावर फंक्शन। तो अब आता है भाई हमारा टॉपिक कौन सा, फंक्शन की पावर फंक्शन वाला। इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं? अब भाई इतने सारे टॉपिक्स टाइप हमने देख लिए, एक टाइप ये भी देख लेते हैं। फंक्शन की पावर फंक्शन का मतलब, जैसे एक फंक्शन है x, तो फंक्शन की पावर फंक्शन हमने पीछे पढ़ा था e की पावर x, लेकिन यहाँ पे e की वैल्यू होती है 2 पॉइंट कुछ 2.7 कुछ होती है। लेकिन यहाँ पे अगर फंक्शन आ गया तो कैसे होगा भाई? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास है y = x की पावर x, यही फंक्शन हमारे पास है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, कौन सा है? जो हमने पीछे पढ़ लिया, log x वाला। log x इसका सॉल्यूशन है। क्या करेंगे हम इसमें? हम लोग सिर्फ एक बात लिखेंगे कि टेकिंग log बोथ साइड्स। यहीं से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करेंगे? log लेंगे, तो यहां पे आ जाएगा log y, इधर क्या आएगा log x की पावर x। पीछे हमने पढ़ा था कि log x की पावर अगर n लिखा है तो n आ जाएगा सामने, और जो log x रहेगा वो log x का log x ही रहेगा। तो ये आ गया log y = x इंटू log x। अब सिंपल बन गया हमारे पास क्वेश्चन। इसको हम लोग मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v, तो u इंटू वी वाला हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, सीधा हमारे पास आंसर आ जाएगा। मेन क्वेश्चन जो हमारे पास है बनेगा कुछ इस टाइप का। इतना सिंपल तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कुछ इस टाइप का, जिसमें जो फंक्शन है वो cos x एंड sin x है, दोनों अलग अलग है। हमें इसका क्या निकालना है? dy बाय dx निकालना है। अब क्या करेंगे? टेकिंग log बोथ साइड्स। सिंपल सा हमें एक ये बात लिखनी है, टेकिंग log बोथ साइड्स। यहां से हमारे पास आ जाएगा log y = log x की पावर x। अब हमारे पास क्या आएगा? sin x आ जाएगा सामने, एंड log ऑफ cos x रह जाएगा अंदर। यहां तक आपको क्लियर है? उसके बाद ये बन गया u, ये बन गया v, एंड ये बन गया log ऑफ y। log y को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? log x का 1/x होता है, तो log y का 1/y। अब लेकिन ये y है, तो y को x के रिस्पेक्ट में अगर हम करेंगे तो वो 1 नहीं होगा, क्या होगा? dy बाय dx = u इंटू v। तो पहले हम u को हम लोग सेम लिखेंगे, तो sin x को हमने सेम लिखा, कर दिया डिफरेंशिएशन किसका? v का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ cos x क्या होगा हमारे पास? पहले log का करेंगे तो log का 1/cos x होगा, फिर cos x का करेंगे, cos x का माइनस ऑफ sin x होगा। यहां तक क्लियर है? प्लस में v को हम लोग सेम लिखेंगे, तो log ऑफ cos x सेम लिखेंगे, करेंगे डिफरेंशिएशन किसका? u का। तो sin x का क्या होता है? sin x का होता है cos x। यहां तक आई होप आपको क्लियर होता जा रहा है अच्छे से। तो जो dy बाय dx होगा, इसमें y उधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू थी, कहां गया? y की वैल्यू थी cos x की पावर sin x। तो यहां y की जगह क्या लिखेंगे? cos x की पावर sin x। पहली टर्म तो ये हो गई। उसके बाद हम लोग अंदर बढ़ते हैं, अंदर में हमने सॉल्व किया था, तो ये होगा sin x इंटू में हमारे पास क्या होगा? यह हम लोग ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बच गया माइनस ऑफ sin² x डिवाइड बाय cos x, एंड हमारे पास प्लस में बचा cos x मल्टीप्लाई बाय log ऑफ cos x। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा
कि dy बाई dx कैसे करते हैं अगर फंक्शन की बात फंक्शन गिवन हो। काफी इजी है, आप लोग को प्रैक्टिस के साथ ही ये सब चीजें आएंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। कौन सा हमारे पास, एक तो है पैरामेट्रिक फॉर्म एंड एक है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये मैं समझना कि दोनों टॉपिक आपस में लिंक्ड है नहीं, दोनों अलग अलग टॉपिक है। पहले हम पढ़ते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। छोटे टॉपिक है इसलिए मैंने इसको दोनों को एक ही में कवर करने की कोशिश करी है। पहला है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, जैसे हमारे पास दो फंक्शंस है, कैसे x एंड y, हमें निकालना है dy बाई dx, लेकिन जो x फंक्शन स्पेसिफिक है वो किसी तीसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में गिवन है एंड जो y है वो भी उसी तीसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में गिवन है। हमें निकालना है dy बाई dx। क्या कह रहा हूं मैं, जैसे एक हमारे पास फंक्शन है x जो कि गिवन है t की टर्म में, और जो फंक्शन y है वो भी गिवन है t की टर्म में, हमें निकालना है dy बाई dx। ये केस हमारे पास बनता है। हम अगर क्वेश्चन में देखें, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि x इक्वल्स टू हम लोग मान लेते हैं टी स्क्वायर एंड y मान लेते हैं कितना 3t क्यूब, ये हमने मान लिया। इसमें x t की टर्म में एंड y भी t की टर्म में, हमें निकालना है dy बाई dx। तो कैसे होगा भाई, इतना चौंकने वाली बात नहीं है। देखो हम लोग पीछे पढ़े थे कौन सा, चेन रूल। चेन रूल से ये स्पेसिफाइड टॉपिक है, चेन रूल इसमें यूज होने वाला है। हम लोग x को करेंगे पहले dt की फॉर्म में, तो dx बाय dt के रिस्पेक्ट में करेंगे, आंसर आएगा 2t आंसर आएगा ना। उसके बाद करेंगे हम किसका, dy बाय dt करेंगे, जहां पे 3 आ जाएगा कॉमन, इंटू dt क्यूब बाय dt करेंगे, आंसर आएगा कितना 3 इंटू टी की पावर क्यूब आ जाएगा पीछे आगे, हमारे पास कितना आएगा 3 ऑफ टी स्क्वायर। यहां तक क्लियर आप लोग को, इंटू में dt बाई dt जो कि होगा आंसर 1। अब ये कितना होगा 9t स्क्वायर। यहां तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद dy बाई dt आ गया, dx बाई dt आ गया। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है चेन रूल से, कि जो dy बाई dx होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं कि dy बाई dt एंड डिवाइड बाई dx बाई dt। यहाँ पे dt से कटेगा, बच गया dy बाई dx। वहां पे इसका होता था उल्टा थोड़ा सा। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि dy बाई dt कितना हमारे पास है, कितना है 9t स्क्वायर एंड dx बाई dt कितना हमारे पास है 2t, सिंपल 2t है, तो t से t हुआ कैंसिल, आगे कितना 9t डिवाइड बाई 2, 9/2t। तो ऐसे होते हैं क्वेश्चन सॉल्व जिसमें हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म का टॉपिक है। हम लोग बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक पे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब सिंपल dy बाई dx पढ़ा था। हमारे पास आता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको कैसे हम लोग शो करते हैं, हम लोग उसको करते, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर को करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ करते थे, लेकिन यहां करेंगे डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। लेकिन हम उसमें एक और तरीके से कर सकते थे, कैसे, एफ एक्स एफ डैश एक्स करते थे, यहां पे कैसे करेंगे एफ डबल डैश एक्स। यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस में कोई इसमें टफ चीजें नहीं आती। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया सिंपल y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल ये क्वेश्चन आ गया। हमें निकालना है डबल, या हम लोग लिख देते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है हमें इसका फंक्शन का, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग एक, जैसे एफ एक्स हमारे पास गिवन है तो हम उसका पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, जो जिससे हमारा आंसर आएगा एफ डैश एक्स। फिर हम उसको दोबारा से करेंगे तो आंसर आएगा हमारा एफ डबल डैश एक्स। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमें। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस में 2x। अब इसका हम लोग दोबारा से करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कैसे होगा, 3 आ गया कॉमन, इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों एक्स स्क्वायर स्क्वायर अलग है, इसको काट मत देना आप लोग, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे डी एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स का अलग स्क्वायर है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा प्लस में 2 इंटू डी एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या आएगा हमारे पास 6x प्लस में हमारे पास कितना आएगा 2 आएगा। यहां तक क्लियर आप लोग को। इसको दोबारा से हमने डेरिवेट किया, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, यहां तक अब हम लोग आंसर कितना आ गया 2 आ गया। सीधा हमारे पास क्या आ गया डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर सॉल्व हो गया।
6x प्लस 2, यहां तक होगी हमारे पास डबल डेरिवेटिव टेस्ट हो, मतलब डबल डेरिवेटिव हमने कर दिया। हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, क्योंकि इस पे भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई इसका इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अब अगले टॉपिक पे। अब बढ़ चुके हम लोग लास्ट टॉपिक पे। हमारे पास दो थ्योरम्स आती है, एक हमारे पास रोल्स थ्योरम एंड एक हमारे पास आती है मीन वैल्यू थ्योरम। तो ध्यान से समझना आप इन दोनों थ्योरम्स, दोनों लिंक है आपस में, मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा। एक क्वेश्चन भी हमने ले रखा है जिससे हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन आप लोग को ध्यान से समझना है, आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्या हमारे पास गिवन रहता है रोल्स थ्योरम में? अब क्योंकि ये थ्योरम है तो हमारे पास एक आउटपुट गिवन होगा जो कि हमारे पास एक प्रूफ के तौर पे आएगा। जैसे इसका एक प्रूफ के तौर पे आएगा। कैसे? हमारे पास अगर एक फंक्शन है और वो कंटिन्यूअस है, किसमें? इंटरवल ए एंड बी में, जिसमें ये हमारे पास क्लोज इंटरवल्स है। अगर इसमें कंटिन्यूअस है एंड वो डिफरेंशिएबल भी है, किसमें? ओपन ब्रैकेट में ए एंड बी में। और एक और चीज है कि वो फंक्शन में एफ ए एंड एफ बी जो कि इंटरवल्स है, वो दोनों फंक्शन में अगर हम पुट करें तो वो इक्वल भी आ रहा है, मतलब एफ ए एफ बी इक्वल भी आ रहा है। तो इसका आउटपुट जो होगा वो होगा एफ डैश सी इक्वल टू 0, जहां पे सी क्या है? सी एक ऐसा इंटीजर है जो कि ए एंड बी के इसी इंटरवल के बीच में आता है। मतलब हमारे पास क्या गिवन है? तीन चीजें हमें चेक करनी है। पहला वो कंटिन्यूअस है, दूसरा वो डिफरेंशिएबल है, तीसरा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास आउटपुट क्या होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगी। यही रोल्स थ्योरम कहती है। हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें एफ एक्स दे रखा है, ये कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, इंटरवल दे रखा है -4 and 2 जो कि क्लोज इंटरवल में दे रखा है। अब ये कंटिन्यूअस ऑब्वियसली है एंड हमारे पास डिफरेंशिएबल भी ऑब्वियसली है। हमें चेक करनी है तीसरी चीज, कौन सी? एफ ए एंड एफ बी। हम पहले निकालेंगे एफ ए क्या है? -4 एंड बी क्या है? 2। तो पहले हम निकालेंगे एफ -4 एंड हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ 2। अब देखेंगे दोनों इक्वल है भी या नहीं है, कहीं उसके आगे हम लोग प्रूफ करने लग जाए। तो एफ -4 क्या होगा? -4 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू -4 -8 जो कि आएगा आंसर 0। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2 -8 आएगा आंसर 0। अब ये 0 आ रहा है, आप लोग को ये नहीं देखना है, देखना क्या है कि ये दोनों इक्वल है, मतलब एफ ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ बी के। यहां तक क्लियर है? अब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल है, मतलब सारी कंडीशंस जो है रोल्स थ्योरम की वो सेटिस्फाई हो रही है। हमारे पास सिर्फ एक सेटिस्फाई करना है, क्या चीज की है? जो हमारा आउटपुट निकलता है, अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करती है। हमें गिवन वाली चीजें सारी अच्छी तरीके से गिवन है, हमने देख लिया। हमें क्या करना है? अगर इफ इट सेटिस्फाई रोल्स थ्योरम, अगर ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करती है तो जो है एफ डैश सी किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के, जहां पे सी बिलोंग्स टू -4 and 2 है। यहां तक क्लियर है? अब एफ डैश सी, पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा हमारे पास। एफ एक्स तो ये गिवन है, एफ डैश एक्स निकालेंगे, कितना आएगा हमारे पास? 2x प्लस में 2। यहां तक क्लियर है? अब एफ डैश सी, यहां पे हमारे पास सी क्या है? सी एक ऐसा नंबर है जो कि इसी इंटीजर के बीच में आता है। हम लोग सबसे पहले लेट करते हैं, यहां एक लाइन रह गई, लेट सी बिलोंग्स टू -4 and 2। हमने एक सी लेट कर लिया जो कि -4 and 2 के बीच में है, एंड एफ डैश सी अगर 0 है तो हमारी रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। हम लोग क्या करते हैं? एफ डैश एक्स को क्या करते हैं? इक्वल 0 के इक्वल करते हैं, मतलब एफ डैश एक्स को किसका इक्वल करते हैं? 0 के इक्वल करते हैं। तो हमारे पास 2x प्लस 2 कितना आ गया? 0। यहां से x की वैल्यू आ रही है -1। अभी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x जो कि -1 है, या हम लोग कह ले कि जो c है वो -1 है, तो वो -1 क्या इस इंटरवल के बीच में आ रही है? अब तो ये क्वेश्चन आ गया, अगर आ रही है तो मतलब रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है, अगर नहीं आ रही तो नहीं कर रही। तो हमारे पास कितना है? यहाँ रेंज -4 से 2 तक रेंज है, एंड -1 तो ऑब्वियसली भाई बीच में तो आएगा, यहाँ -1 कहीं आएगा ही, तो मतलब -1 बिलोंग्स टू कहां तक? -4 into 2। देयरफॉर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड, रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड। आपको यही करना है, इसी तरीके से आपको लिखना है, सॉल्व इसी तरीके से करना है, तभी आपको फुल नंबर मिलेंगे। क्या करना है? पहले एफ डैश, पहले हमें एफ ए निकालना है, एफ ए निकालना है, इन दोनों को इक्वल करना है कि इक्वल है भी या नहीं है। अगर इक्वल है तब हम एक लेट करेंगे कोई पॉइंट सी
जो कि उस इंटरवल में बिलोंग करेगा। फिर हम एफ डैश एक्स को 0 इक्वल कर देंगे, यहां से एक वैल्यू आ जाएगी एक्स की। अब देखेंगे क्या वो वैल्यू इसके बीच में है या नहीं है। अगर है तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई है, अगर नहीं है तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई नहीं है। तो इतना सिंपल था हमारे पास रोल्स थ्योरम। एक हमारे पास बचता है मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको आप लोग ध्यान से समझना, अच्छी तरीके से समझ में वो भी आएगा। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं सबसे लास्ट टॉपिक पे, एंड वो क्या हमारा मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये काफी सिमिलर है पिछले वाले टॉपिक से, रोल्स थ्योरम से। क्या क्या डिफरेंस है हम लोग ये देखते हैं कि पीछे क्या था। यहाँ पे एफ ए और एफ बी इक्वल था, लेकिन यहाँ पे गिवन सिर्फ दो कंडीशंस है कि एफ कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड एफ डिफरेंशिएबल होना चाहिए इस हमारे पास इंटरवल में। तो हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए कि वो जो रिजल्ट होता है वो एफ डैश सी इक्वल होना चाहिए एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये एक कंडीशन हो गया या एक आउटपुट हो गया कि अगर ये है एंड ये भी है तो हमारी मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड है। ये क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन काफी इजी है कि मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है। जहां पे एफ एक्स दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, यानी इंटरवल दे रखा है ए बी, जहां पे ए है 1 एंड बी है 4। सिंपल हमें मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है। सबसे पहले स्टेप हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए निकालेंगे या एफ ऑफ 1 निकालेंगे। फिर हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ 4, हमेशा की तरह यही करेंगे। एफ ऑफ 1 क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, कितना आएगा हमारे पास आएगा माइनस 4 माइनस 2 मतलब माइनस ऑफ 6 आएगा। एफ और 4 क्या आएगा, तो 4 4 जा 16 माइनस 4 4 जा 16 माइनस ऑफ 3, कितना आ गया, माइनस 3 आ गया। एफ ऑफ ए आ गया, एफ ऑफ बी आ गया। अब फॉर्मूले के हिसाब से एफ डैश सी क्या होना चाहिए, लेट सी बी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, या हम लोग रख लेते हैं 1 एंड 4। हम लोग लेट करते हैं कि एक पॉइंट है सी जो कि इसके बीच में है। तो एफ डैश सी कितना होना चाहिए, एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, यही फॉर्मूला होता है। एफ ऑफ बी कितना है, माइनस ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ ए कितना है, माइनस 6 है, डिवाइड बाय बी कितना है 4 एंड माइनस कितना है 1 माइनस, कितना आ गया हमारे पास, ऊपर आ गया 6 माइनस 3, ऊपर आ गया 3 एंड डिवाइड बाय 3, आंसर आ गया 1। अब एफ डैश सी 1 है, हम इसे प्रूव क्या करना चाह रहे हैं। अब जो मेन चीज है वो आगे आती है। क्या है मेन चीज, कि इसके हिसाब से एफ एक्स हमारे पास गिवन है, तो एफ एक्स के हिसाब से एफ डैश एक्स क्या होगा। अब फॉर्मूले के हिसाब से निकाले जब हमने, तो हम एक एफ एक्स से भी तो करके देख लें कि वो उससे सेम आ रहा है कि या नहीं आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, 2x माइनस 4। तो एफ डैश एक्स अब बताओ किसके इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, इस फॉर्मूले के हिसाब से जो ये आया एफ डैश सी उसके इक्वल होना चाहिए। यहां पे हो गया सी, एफ डैश सी अगर हम निकालेंगे तो एक्स की जगह आ जाएगा सी। तो एफ डैश सी कितना होना चाहिए, 2c माइनस 4, जो कि इक्वल होना चाहिए 1 के। यहां से c की वैल्यू आएगी कितनी, 2.5। अब ये फाइनल c की वैल्यू आई है 2.5, वो वैल्यू आई है। देखने वाली बात ये है कि क्या c बिलोंग करेगा ए बी के। अब ए बी कितना है, ए है 1, बी है 4, 1 एंड 4 के बीच में क्या 2.5 आएगा, ऑब्वियसली आएगा। तो हमारी मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। पीछे भी हमने यही किया था, हमने निकाला था पॉइंट, हमने ये पॉइंट देखा था कि वो उसके बीच में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो वेरीफाइड है, नहीं आ रहा तो वेरीफाइड नहीं है। तो यहां तक था हमारा लास्ट टॉपिक। अब हम लोग कर चुके पूरा चैप्टर खत्म। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलेंगे अब हम अगले चैप्टर में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।